नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज हम लोग इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड जो सवाल हैं वो आपके मतलब एक आध सवाल जो है आ जाता है कभी कभी। ठीक है, ऐसा नहीं है रेगुलर बेसिस पे आता रहता है, लेकिन हाँ कभी ना कभी जो है अटक जाता है यहाँ से भी एक आध सवाल। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इस चैप्टर से। तो एक तरह से मैं मतलब मानता हूं इस चीज को कि ये चैप्टर से अगर सवाल आता है तो वो बोनस सवाल है एक तरह से। ठीक है, तो मैं ये चाहता नहीं हूं बिल्कुल भी कि आप इस चैप्टर से कोई भी आया हुआ सवाल छोड़ दें एग्जाम में। तो इस बात को बहुत हमें ध्यान रखना है। और इसलिए सफिशिएंट है एक वीडियो इसके लिए, बस प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। एक दो बार जब आप इन चीजों को पढ़ लेंगे, एक दो बार वीडियोस देख लेंगे, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन आपको फील होगा कि हाँ यार, इस टाइप के सवाल मैंने कर रखे हैं तो मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और सॉल्व करने का जो मेथड है वो आपको पता चल जाएगा, तो उसके बाद तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी के साथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन जो था, लास्ट क्लास में हमने किया था, वन शॉट में कवर किया था। तो अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं है तो आई बटन पर भी लिंक आ रहा होगा, यहां पे जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना इस क्लास के बाद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे के सारे। जितने भी चैप्टर्स आपको इस चैनल पे करवाए जा रहे हैं सी सेट 2024 को टारगेट में रखते हुए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन टाइप भी बहुत अच्छे लेवल के आप सभी को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले सवाल से ही शुरुआत करेंगे हम लोग। कुछ इसमें है नहीं ऐसे जो मुझे बताना है आपको अलग से, लेकिन हाँ विद क्वेश्चन जो है आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी बढ़ती जाएगी विद द क्वेश्चंस। अब जैसे ये सवाल है आप सभी के सामने, which word will come in the first if all of them are arranged alphabetically as in the dictionary। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, तो आप तो यार अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना एक बार सीख लो। अगर आपने ये अरेंजमेंट करना सीख लिया ना, उसके बाद तो आपको चाहे पहला पूछे, चाहे लास्ट पूछे, चाहे थर्ड पूछे, सारे सवाल जो है आप इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना आना चाहिए। अब आपने डिक्शनरी तो देखी होगी है ना, आई एम नॉट श्योर, मतलब आज की जनरेशन के बच्चे डिक्शनरी जो फिजिकल डिक्शनरी होती है उसको शायद बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा, है ना। आज की जनरेशन की अगर अपन बात करें तो डिक्शनरी का आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए कि कैसे उसमें वर्ड्स होते हैं और किस ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं, है ना। आप लोगों ने तो 100% देखी ही होगी डिक्शनरी। तो ऑर्डर क्या होता है, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, ABCDEFG अप टू जेड तक, है ना। इसमें वर्ड्स होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और ए से भी जो वर्ड्स होते हैं ना उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही चलता है। ये आप सभी को अच्छे से मालूम होगा ही। तो यहां पे अगर अपन बात करें देखेंगे इन सभी को, तो जैसे जो बी से हैं ये सारे के सारे वर्ड स्टार्ट हैं, और बी के बाद ए भी जो है वो सभी में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सब में थर्ड लेटर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो थर्ड लेटर से हमारा काफी सारा काम हो जाएगा। तो इसमें है टी, इसमें है टी, इसमें एन, इसमें सी, इसमें एन, और उसमें आर। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि इनमें से कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, कौन सा आता है भाई, बताओ। बेकिंग आता है, सी आता है भाई, मुझे जितना लगता है सी आता है। ठीक है ना, तो सी का हमारा बेकिंग जो है वो हमारा सबसे पहला लेटर आएगा। ठीक है, बेकिंग जो है ये हमारा सबसे पहला लेटर होगा जो कि सी ऑप्शन में है। ठीक है, मतलब सी नंबर पर है। इसके बाद कौन सा आएगा, बी ए। सी के बाद कौन सा लेटर आता है, ABCDEFGHIJKLM एन आता है, फिर OPQ और SR आता है, फिर ST आता है। तो बेथिंग तो जो है, बेथिंग ये हमारा सबसे लास्ट में हो जाएगा, सेकंड लास्ट हमारा बैरिकेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये है बैंकिंग है और बेनिश है, इनमें से कोई ना कोई जो है वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहेगा। अब कौन सा रहेगा देखेंगे ध्यान से, BAN तक यहां पर सेम है, एन तक यहां पे सेम है, उसके बाद यहां पे के आ जाता है और यहां पे क्या आता है आई। अब के पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या आई आता है, भाई GHIJK, आई पहले आता है, फिर जे आता है और फिर के आता है। ठीक है, इसका मतलब बैनिशिंग जो है, दिस विल बी आवर सेकेंड वर्ड। ठीक है, बैनिशिंग। Okay, then third word will be what, this banking. Okay, then fourth word will be what, ha, E, barricading.
एंड देन फोर्थ, सॉरी, लास्ट वर्ड, फिफ्थ वर्ड विल बी व्हाट? बेदिंग। ठीक है, तो ये जो है सीक्वेंस हमारा एज पर द डिक्शनरी, ये हमें सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका होता है इस तरह के सवालों को टैकल करने का, और इजीली जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो आप सभी को जब अब ये तरीका आपको समझ में आ गया कि करना कैसे है, तो इजीली जो है इस तरह के सवाल आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे जब 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 आप जो है इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा कि अब इसको भी आपको क्या करना है, बेसिकली डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर। अब कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि अगर हम डिक्शनरी के रिवर्स ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे, तो थर्ड नंबर पे या सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे कौन सा जो है वर्ड आएगा। तो जब वो रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा है और जब वो एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर बोल रहा है, वहां पे आपको बस समझना है कि सवाल में क्या दिया हुआ है। अगर रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा है तो आप बहुत इजीली समझते हैं इस चीज को कि इसको आपको उल्टा जब बस करना है। ठीक है, मतलब आपने डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखा, उसके बाद अगर रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा है तो काउंटिंग आपकी 1 2 3 4 ऐसे चलेगी नीचे से, और अगर रिवर्स ऑर्डर में बेसिकली, और अगर डिक्शनरी के ऑर्डर में है तो एज इट इज चलती रहेगी काउंटिंग, है ना। बस, और कुछ इसमें डिफरेंस है नहीं, अपन को कुछ और एक्स्ट्रा इसमें कुछ करना नहीं है कि हम उल्टा देखने लग गए, उल्टा काउंट कर रहे हैं, उल्टे यहाँ पे अल्फाबेट्स बना रहे हैं और उनकी नंबरिंग कर रहे हैं, नहीं। बेसिक तरीके से आप करिए, डिक्शनरी के ऑर्डर में ही आप उनको सबसे पहले सेट करिए, फिर अगर रिवर्स ऑर्डर में पूछ रहा है तो आप नंबरिंग जो है नीचे से करिएगा रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, और अगर वो बेसिक ऑर्डर में ही पूछ रहा है डिक्शनरी के, तो हम ऊपर से ही करेंगे, बस इतनी सी चीज है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, बेसिस, बेस्ड, बास्क, बेसिन, नेट एंड बेसिनेट। तो एक बार देखिए आप, सब में बी ए एस, बी ए एस, बी ए एस, बी ए एस और बी ए एस, ये सभी में तीन जो है पहले लेटर्स ये सबके सेम है। ठीक है, अब फोर्थ लेटर जो है वहां से जो है डिफरेंस स्टार्ट होगा। फोर्थ लेटर यहाँ पे आई है, ये टी है, के, एस, और यहाँ पे आई आ गया, तो आई तो दो जगह आ गया। ठीक है, तो जी एच आई जे के, पहले आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है। ठीक है, के बाद एल एन एन ओ पी क्यू आर एस आता है, और फिर टी आता है। तो इसका मतलब बेस्ड जो है ये सबसे लास्ट में रहेगा। ठीक है, बेस्ड जो है ये सबसे लास्ट में रहेगा, ये तो हमें मालूम है। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, बेसिनेट। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा। बेसिनेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या देखेंगे, ये सी ऑप्शन आएगा, क्या, बास्क। ठीक है, अब बेसिनेट और बेसिस में से पहले कौन आएगा ये देखना है। अब आई तक दोनों में सेम है, फोर्थ लेटर तक सेम है, अब फिफ्थ लेटर से हम लोग डिसाइड करेंगे। फिफ्थ लेटर उधर बेसिनेट है, एन है, और इधर है एस। अब एन आता है या एस आता है पहले, हम जानते हैं एस आता है बाद में, एन आता है पहले। तो ए जो है ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, क्या, बेसिस। ठीक है, और जो ई ऑप्शन में ई नंबर पे जो वर्ड दे रखा है बेसिनेट, ये आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर दिस विल बी द सीक्वेंस। ठीक है, दिस विल बी द सीक्वेंस एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर की अगर बात की जाए, तो रिवर्स ऑर्डर में दिस विल बी एट द फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में हमें बस इतना सा काम करना है कि रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। फिर से यहां पे इनको क्या करना है, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो, लेंथ, एल ई एन, एल ई जी आ गया यहाँ पे, एल ई जी और एल ई जी। तो भाई एन पहले आता है या जी आता है पहले, हमें मालूम है जी पहले आ जाता है। ठीक है, एन बाद में आता है, तो एन बाद में आता है, इसका मतलब ये तो है, ये लास्ट और सेकंड लास्ट इनमें से कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो आई जे के जी एच आई है ना, तो सबसे लास्ट में तो क्या आएगा, लीनियंट आएगा, और लेंथ जो है वो सेकंड लास्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब इन तीनों में से जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा कोई, तो एल ई जी के बाद ए आ रहा है यहाँ पर भी ए है भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एल आ गया लीगल का, और यहाँ पे सी आ गया लेगेसी। तो इसका मतलब सी जो नंबर पे लिखा हुआ है लेगेसी, दिस विल बी द फर्स्ट वर्ड। ठीक है, एंड डी नंबर पे जो लीगल है, दिस विल बी द सेकंड वर्ड, और ई नंबर पे जो वर्ड है दैट विल बी द थर्ड वर्ड। ठीक है,
बस देखो कितने आसानी से जो है इन सवालों को हमने सॉल्व करा है। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पे हो रही है अभी तक? नहीं हो रही ना? बस ऐसे ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जाओ मेरे साथ और आपको सभी सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। देखो अगला सवाल, प्रोब, प्रोक्लेम, प्रोसीड, प्रॉब्लम, प्रोबेट। ठीक है, अब यहां पे आपको फिर से डिक्शनरी ऑर्डर में करना है। तो प्रो जो है पीआरओ पीआरओ पीआरओ, ये सभी में क्या है? सेम है। उसके बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे बी आ रहा है, ये बी है। यहाँ पे सी है तो बी पहले आता है सी से, ये तो हमें मालूम है। यहाँ पर भी सी है और यहाँ पे बी है। ठीक है, अब बी के बाद जो है यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? एल आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है। तो प्रोबेट का जो है, प्रोबेट ये सबसे पहला लेटर आएगा हमारा, ये तो कंफर्म है हमें। ठीक है, प्रोबेट, दिस विल बी द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड। ठीक है, प्रोबेट के बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पे ए है, यहाँ पे प्रोब और ये प्रोब है। तो ए वाला जो है ये सबसे सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, प्रोब। उसके बाद डी ऑप्शन में जो है प्रॉब्लम। ठीक है, दिस विल बी द थर्ड लेटर, थर्ड वर्ड। अब प्रोक्लेम और प्रोसीड में से कोई जो है वो लास्ट और सेकंड लास्ट होंगे। ठीक है, सी तक सेम है, यहाँ पे एल है इसके बाद, और यहाँ पे क्या है? ई है। ई पहले आ जाता है एल से, इसलिए हम सी पोजीशन पे जो ही लिखा हुआ है प्रोसीड, इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो आएगा वो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा, क्या? प्रोक्लेम। ठीक है, आई बात समझ में? देख लो आराम से, समझ लो इसको। कहीं कोई मन में डाउट हो, कोई आशंका हो, आप देख सकते हैं। आपके सारे डाउट्स यहां से जो हैं क्लियर हो जाएंगे। दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, इससे बाहर जो है सवाल बनते ही नहीं है। अब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, टाइप 2। ठीक है, ये टाइप 2 हमारे आ चुके हैं। ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वेरल। अब ये तो और भी ज्यादा आसान सवाल है। ये टाइप 2 है, बहुत आसान है। इसमें आपको इतना सा देखना होता है कि इस वर्ड के, स्क्वेरल जो वर्ड है, इसमें जो अल्फाबेट्स हैं उनको यूज करते हुए, अगेन मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ जो डिजिट्स है, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स जो है ना, वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, रिपीटिशन यहाँ पे नहीं होगा। अगर रिपीटिशन नहीं होगा, इसका मतलब स्क्वेरल वर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स है ना, उनको यूज करके कौन सा वर्ड जो है वो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। इस तरीके के दो सवाल आपके पास आते हैं। ठीक है, अब यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है और उसका जवाब हमें देना है। अब देखो, स्क्वायर में देखना ध्यान से, कैसे हम रिजेक्ट करेंगे वो समझना। स्क्वायर में ए आता है और यहां पे ए दिख नहीं रहा कहीं पे भी, है ना? तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहां पर भी ए आ रखा है तो ये भी उड़ गया। यहां पर भी ए आ रखा है, ये भी उड़ गया। इसका मतलब एल यू आर ई, ये आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है, यही आंसर आएगा। क्या ये बन रहा है? देखो, एल यू आर और ई बन गया, सिंपल। तो ल्योर जो वर्ड है, दिस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वेरल। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी द आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है ना? बहुत सिंपल है। बेसिक बेसिक मेथोडोलॉजी से अगर हम काम करेंगे तो जवाब तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। How many such pairs of letters are there in the word attraction, each of which has as many letters between them in the word, both in forward and backward directions, as they have between them in the English alphabetical series? अब ये टाइप 3 क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 3 क्वेश्चन। अब यहां पे क्या करना होता है, अब देखिएगा ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। क्या करना है हमें यहाँ पे देखना। अब जैसे मैं एबीसीडी बोलता हूँ अल्फाबेट में, ठीक है, एबीसीडी चलता है हमारा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ए के बाद क्या आता है? बी आता है, फिर सी आता है, डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें इस तरह से इनको अरेंज करना है, मतलब इस तरह से इनको देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि यहाँ पे ए अगर है तो अगला अल्फाबेट उतने ही लेटर्स को छोड़ के उसकी पोजीशन पे आ रहा हो। तो ये फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में देखना है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पी क्यू आर, फिर एस आता है और फिर टी आता है। तो आर के बाद यहां पे तो एस नहीं है, लेकिन यहां पे टी जरूर है। तो इसका मतलब आर और टी का तो एक पेयर फॉर्म हो गया है, आर और टी का एक पेयर फॉर्म हो गया है बैकवर्ड डायरेक्शन में।
ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी वन सच पेयर. How many such pairs of letters are there in the word attraction, each of which has as many letters between them in the word, both in forward and backward directions? ठीक है, make sure you understand this language. As they have between them in the English alphabetical order. ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो डिफरेंस है ना, वही यहां पे होना चाहिए. तो देखो आर के बाद एस और टी आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा सेट हो गया. आप देखो यहाँ पे ऐसे ही सारे देखना, हमें सारे ऐसे ही चेक करना है. देखो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यहाँ पे है, तो एक बार चेक दोबारा जरूर कर लेना. अगर सिंगल लेटर का कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है ना, तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई हो, तो हमेशा दो बार चेक करिए. एल एम एन ओ, एन के साथ ओ बन गया एक, तो ठीक है, तो एन और ओ भी बन गया एक पेयर. एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं हो रहा है. ठीक है, ओ, ओ के बाद भी नहीं आएगा, फिर तो आई जे के एल एम एन ओ, आई जे के नहीं आ रहा है भाई. पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आ रहा. सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ जी नहीं है कोई भी. ठीक है, ए बी सी डी नहीं है, ए बी सी डी ई एफ नहीं है भाई. ठीक है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आर एस टी, आर और टी बन गया था, हमने देख लिया था यहाँ पे. ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं आ रहा है. ठीक है, तो यहां पे भी कहीं भी नहीं बैठेगा. ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल जो है, ये दो यहां पे बनेंगे पेयर्स, एन ओ और आर टी बनेंगे, दैट टू बोथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड में एक भी नहीं बन रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में दो बन रहे हैं, तो दो पेयर जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा. बताओ कैसा लगा ये सवाल आप सभी को, है ना इंटरेस्टिंग, है ना. तो इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो हमें रेडी रहना है यार, हमें रेडी रहना है हर तरीके के सवाल के लिए. तो जितने भी टाइप्स यहाँ पे बन सकते हैं ना, सभी टाइप्स मैं आप सभी को इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखा रहा हूं. चलो अगला सवाल देखो. हाउ मेनी लेटर्स एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर देयर बिटवीन द फिफ्थ एंड टेंथ लेटर्स ऑफ द वर्ड. ठीक है, मतलब फिफ्थ और टेंथ लेटर जो है इस वर्ड के, उनके बीच में कितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने लेटर्स आते हैं बीच में. ठीक है, तो देखो फिफ्थ मतलब 1 2 3 4 5, टी, टी की बात हो रही है ना. 5 6 7 8 9 10, एच, तो एच और टी के बीच में कितने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है लेटर्स आते हैं, ये पूछ रहा है. तो टी फॉर 20. ठीक है, 20th पोजीशन पे तो टी आता है, और एच किस पोजीशन पे आता है, 8th पोजीशन पे. इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है सर, 12 का डिफरेंस है, -1 और कर दो तो 11 जो है इनके बीच में अल्फाबेट्स आते हैं. ठीक है, 11 अल्फाबेट होंगे इन दोनों के बीच में. सोच लो, समझ लो, देख लो भाई. 20 तक तो यहां पे आ गए, 8 हमने अगर सेपरेट कर दिए, तो अब इनके बीच में जो है एक इसको भी इंक्लूड कर रखा है अभी तक, तो है ना. तो इस वजह से हम जो है यहां पे एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट और करते हैं, जिससे 11 आंसर आ जाता है. भाई ए और बी की जो है, अगर ये यहां से ये 10th पोजीशन पर है और ये 20th पोजीशन पर है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, ये कैसे निकालोगे आप, कितने लोग हैं कैसे बताओगे. भाई सिंपल सी बात है, 10वीं पोजीशन पे ये है, 20वीं पोजीशन पे ये है. इससे पहले यहां पे कितने लोग हैं, 19 लोग हैं सर. 19 लोग हैं, तो 19 में से 10 लोगों को अगर मैं हटा दूंगा, बचे कितने, 9 लोग बचे ना. तो 20 में से अगर मैं 10 घटाता हूं डायरेक्ट, तो यहां पे जो है एक ये वाला पर्सन हमेशा इंक्लूड हो जाता है, तो उसको भी हमें एक बार और सेपरेट करना होता है, इसलिए 9 आंसर तब आता है हमारा जाके. ठीक है, इस तरीके से हमारा आता है, इसलिए मैंने यहां पे क्या करा, 20 - 8 पहले करा, और वो 12 आया, 12 में से एक मैंने दोबारा से माइनस करा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 11 मेरा करेक्ट आंसर आया. ठीक है, 8th पोजीशन पे एच है, टी 20th पोजीशन पे जो है टी है. इन दोनों के बीच में 11 टोटल जो है अल्फाबेट्स प्रेजेंट है. समझ में आ गई बात, है ना. चलो भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं. हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड अभिनंदन which have as many letters between them as in alphabetical series as we move only from left to right. तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए देखना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं करना है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करना है. अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितने अल्फाबेट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके बीच में आते हैं, उतने ही अगर इसमें भी हैं, ठीक है, ऐसे पेयर्स बन रहे हैं, उनको ही हमें काउंट करना है बस. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको.
अभिनंदन। ठीक है, चलो काउंट करेंगे। ए और बी का पेयर बन गया, ठीक है। सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं बना भाई, ठीक है। एच आई, एच और आई का एक पेयर बन गया। आई जे के एल एम एन ओ, आई जे के एल एम एन ओ नहीं बना भाई, ठीक है। एन ओ पी क्यू आर एस नहीं। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई नहीं बन रहा। एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा। डी ई एफ ए भी नहीं बन रहा। तो यहां पे सिर्फ दो पेयर बन रहे हैं भाई, ए बी एंड एच आई। दो पेयर बन रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, ठीक है। और वही हमें निकालना था, तो यहां पे दो आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, सीधा सीधा जवाब हमें मिल चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, देखो इसको। इन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसकम्युनिकेशन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द पोजिशन ऑफ हाउ many लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो देखो मिसकम्युनिकेशन में जितने भी लेटर्स है ना, इनको आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। इनको इसी में ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको बताना है कि कितने लेटर्स हैं ऐसे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, ठीक है। ये काम करना है। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे इस कार्य को, बहुत सिंपल है। यहां से हमने ए को ले लिया, सबसे पहले तो ए आ गया, ठीक है। ए के बाद बी है क्या, कहीं पे नहीं है। सी है क्या, हमारा है, सी यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो सी को हमने दो बार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सी के बाद ए बी सी। डी है क्या, कहीं पे नहीं है। ई है क्या, यहाँ पे नहीं है। एफ है क्या, नहीं। जी एच आई है यहाँ पे, आई आई आई, ठीक है। आई आ गया। फिर जे है यहाँ पे, नहीं है। के एल एम, एम और एम, तो एक एम यहां पे आ जाएगा, एक एम यहां पे आ जाएगा, ठीक है। भाई अपन हर एक लेटर के नीचे ही एक एक लेटर लिखेंगे, तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। इस चीज का हम ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। कम यू, एम आ गया। एम के बाद एन आएगा, एन यहां पे आ गया। एन ये हो चुका है, एन ये हो, ये एक और होगा, ठीक है। दो एन हो गए, ठीक है। एम एन ओ, ओ है क्या, हाँ ओ है भाई, ओ। पी क्यू आर, पी क्यू आर नहीं है कहीं पे भी। एस है यहाँ पे, ये रहा एस, एस हमने यहाँ पे लिख दिया। एस के बाद टी है यहाँ पे, तो टी लिखा यहाँ पे, ठीक है। एस टी, पी क्यू आर एस टी। यू है क्या, हाँ यू है यहाँ पे, ये रहा यू। वी है नहीं, वी। डब्ल्यू नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है। देखो एम एक यहाँ पे हमारा मिस हो गया, ठीक है, और एक ओ यहाँ पे मिस हो गया हमसे, ठीक है। ये दो बार हमने एम लिख दिया था, लेकिन हमसे बीच में मिस हो गया, तो यहीं से पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया शुरू, ठीक है। गड़बड़ तो यहीं से ही चालू हो गई। तो हमने क्या क्या मिस करा था, एक तो एम ये मिस कर दिया था, क्योंकि तीन एम है यहाँ पे, ठीक है। और ओ हमने, एम के बाद एन आएगा, एन आएगा, ठीक है, दो बार एन है, ठीक है। और ओ आएगा, और ओ आएगा, दो बार ओ है, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर एस यहाँ पे आएगा, और टी यहाँ पे आएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो फिर भी हमने कुछ ना कुछ तो छोड़ ही दिया है। एन दो बार, देखो ए जो है एक बार आ गया, ए हो गया। बी सी, सी हो गया एक बार, और सी हो गया दो बार, ठीक है। आई, आई और आई, तीन बार आई हो गया, ठीक है। एम, एम, एम और एम, कम मिस का एम पहले भी तो है, एम आ गया। फिर उसके बाद एन जो है, एन यहां पर है, एन यहां पर आ गया, एन ये कट गया, एन ये कट गया, ठीक है। एन, और उसके बाद जो है ओ आएगा, एम एन ओ, ओ ये रहा, ओ ये रहा, ओ दो बार आ गया, ठीक है। फिर एस और टी, यू भी तो आएगा, टी के बाद यू है ना, हाँ ये यू नहीं लिखा ना हमने लास्ट में, ये यू आ गया। डन, पूरा का पूरा हमने एकदम सही लिखा था। अब यहाँ पे देखो कौन से अल्फाबेट के नीचे कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, देखना।
ए सी सी आई 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 एम, एम आ रहा है भाई, एक तो ये आ रहा है, ठीक है, एम, ठीक है। उसके बाद एन, एन ओ ओ एस टी यू, एक भी रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक एम है, ठीक है, वन, वन विल बी द आंसर फॉर दिस। सिर्फ एक अल्फाबेट जो है वो अपनी सेम पोजीशन पे आ पा रहा है, उसके अलावा कोई भी अल्फाबेट जो है अपनी सेम पोजीशन पे नहीं आ रहा है, सबकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हुई है। समझ में आ गया है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था सॉल्व करते वक्त, लेकिन मुझे लगता है अभी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट है तो फिर मैं इसको एक बार, चाहे आप तो मिटा सकता हूं, है ना? थोड़ा थोड़ा सा आपके लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, हाँ भाई, चलो काम हो गया हमारा। तो मिस कम्युनिकेशन, TION, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक लाइन और यहाँ पे बनानी है, बस ये आ गया आप सभी के सामने। अब यहाँ से आप देख सकते हो सिर्फ एक लेटर ऐसा जो कि अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, वो की है एम, है ना? और कोई भी जो है अपनी पोजीशन रिपीट नहीं करता, वो दिख रहा है आपको। बस हो गया काम। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम अगले सवाल पे। ऐसे सवाल आएंगे दोबारा से, देखेंगे फिर। इन द वर्ड रिटायरमेंट ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज। देखो सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, देखो यहाँ पे रिटायरमेंट, ठीक है। फिर से क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से लाइनें खींचनी है, ठीक है, ताकि हर एक अल्फाबेट के नीचे एक अल्फाबेट आ जाए। अब इनको हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। देखना ध्यान से, ए है क्या, नहीं है, बी सी डी ई है, तो ई सबसे पहले यहाँ पे लिखा, ई, और ये वाला भी ई हो गया, और ये ई, तीन ई है, ठीक है। ई एफ जी एच आई, आई आ जाएगा यहाँ पे, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई आ गया यहाँ पे, तो आई ये आ गया, ठीक है। आई के बाद जे के एल एम, एम आ जाएगा, ठीक है। फिर एन आ जाएगा, जे के एल एम एन, ओ पी क्यू आर, आर ये रहे दो, आर, ठीक है, और एस के बाद टी ए आर है, तो टी भी दो बार आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने लेटर्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, बता दो जल्दी से, दिख गया होगा आपको अब तक, है ना? देख लो आंसर इसका क्या हो जाएगा। एक तो ये ये है वो, ठीक है, वन, ठीक है। ई अपनी पोजीशन पे है सेम, ठीक है, इसने चेंज नहीं की है, इसने भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, आई ने, ठीक है, ये भी सेम पोजीशन पर है। उसके बाद जो है आर आर टी टी, उसके बाद टी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, थर्ड लेटर, ठीक है। सो देयर विल बी टोटल थ्री लेटर्स इन दिस, ठीक है। थ्री लेटर्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, जब हम इन सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द कंडीशनल, each of which has as many letters between them as in the words as in the English alphabet, ठीक है। तो वही इंग्लिश अल्फाबेट वाला सवाल है ये, ठीक है। कंडीशनल, देखो कैसे करेंगे सॉल्व, आप लोगों को आ गया होगा जल्दी से सॉल्व करना, और मेरा आंसर फिर क्रॉस चेक करना कि मेरा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। भाई मेरा आंसर गलत आएगा तो आप भी तो बताओगे सर गलत है आंसर, है ना? देखो ध्यान से, तो सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, तो सी और आई का एक पेयर बन गया। जे के एल एम नहीं बैठ रहा, ठीक है। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एक तो सी और आई का लेटर पेयर बन चुका है, ठीक है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों, फॉरवर्ड बैकवर्ड बोथ डायरेक्शन में हमें चेक करना है, ठीक है। एल एम एन ओ, एन ओ ये बन गया एक पेयर, ठीक है, एन और ओ का। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, एन ओ, एन
OPQRSTUV नहीं, DEFGHIJK नहीं है, IJKLMNO, ओके, IJKLMNO, ठीक है, IJKLM नहीं, STUVWXY, TUVWXY नहीं है, IJKLM, IJKLMNO, IJKLMNO, IJKLM, अच्छा ठीक है, ये भी नहीं बैठ रहा। फिर IJKLM, NO, ठीक है, NO ये भी हो गया यहाँ पे, LMNO, ठीक है, एक एनओ भी ये बन गया, OPQRSTUV, OPQR, अच्छा, ABCDEFGHIJ नहीं बैठ रहा, तो LMNO, L और O, PQRSTUV, ठीक है, तो एक तो L और N का पेयर बन गया और L और O का पेयर बन गया, ठीक है, तो टोटल कितने पेयर बन गए देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच पेयर्स यहां पे बन गए, 5। अब एग्जाम में है ना, जनरली आपके जब पेयर्स बनते हैं ना, वो तीन चार या दो इतने ही बनते हैं, है ना, ज्यादा बनते नहीं है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर टाइम लग रहा है लगने दो, लेकिन सवाल हमारा हो जाएगा, ये पक्की बात है ना। कभी कभी समय थोड़ा सा लग जाता है, एक्स्ट्रा 10-20 सेकंड 30 सेकंड ज्यादा लग जाते हैं डबल क्रॉस चेक करने में, या फिर कुछ छूट ना जाए इसके डर में। तो हमें स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपने गलत सवाल कर दिया ना समय देने के बावजूद भी, तो ये बहुत ही बुरा होगा अपने लिए, है ना, हम खुद से ही बहुत नाराज हो जाएंगे फिर। तो चाहे थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डुएबल सवाल है ना वो होना चाहिए, वो नंबर दे के ही जाए, ये इस चीज का हमें मेक श्योर करना है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द न्यूज़पेपर, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हमें काउंट करना है बस, ठीक है, आ जाओ। न्यूज़पेपर देखो, NOPQRSTUV नहीं है कहीं पे भी, NOPQRSTUV, EFGHIJKL, WSTUVWXYZABC नहीं है, STUVW, PQR, P और R हो गया, ABCD नहीं, EF नहीं, P और R एक ही यहाँ पे जो है पेयर बन रहा है, दैट्स इट, वन विल बी द आंसर। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने की बात हो रही है, बस इस बात का ध्यान रखना है ना, लेफ्ट टू राइट जाने की बात हो रही है। कभी कभी क्या है, हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि हम सवाल नहीं पढ़ते, हमें बस ये दिखता है कि यार कितने लेटर्स बिटवीन दैम, बस इतना पढ़ते हैं हम, है ना, यहां तक पढ़ा ना बिटवीन दैम, इसके पढ़ते ही हम लोग सीधे सवाल पे पहुंच जाते हैं, और हम आगे पीछे दोनों तरफ से चेक कर लेते हैं, और लेफ्ट टू राइट चेक कर लिया, राइट टू लेफ्ट चेक कर लिया, और आंसर टिक करके आगे घर पे, और बोला यार सवाल तो सारे के सारे हो गए बढ़िया। रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपने देखा, अरे ये सवाल कैसे गलत हो गया मेरा भाई, सवाल क्यों गलत हुआ, अरे यार हमने तो ये तो पढ़ा ही नहीं था, इतनी सी चीज हमने लास्ट में नहीं पढ़ी, जल्दबाजी में गलती कर दी, और यही जो है बाद में नुकसान देता है। इस वजह से हमें पूरा फोकस के साथ एक एक सवाल को पढ़ना है ना, पूरा सवाल पढ़ना है जब भी पढ़ो, स्पेशली इस तरीके के सवालों को तो जरूर पढ़ो जहां पे कोई ट्विस्ट पॉसिबल हो सकता है, और वो आपको कब आइडिया लगेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग लेटर्स LOS, देखो LOSU और S, अच्छा LOSU, ये इनको यूज करते हुए आपको जो है वर्ड्स बनाने हैं, और S को जो है वो सबसे पहले रहेगा, ठीक है, S सबसे पहले रहेगा। तो एक तो मुझे सिंपल सा वर्ड दिख रहा है SOUL, सोल दिखाई दे रहा है, ठीक है, पहला वर्ड, एक वर्ड, ठीक है, और तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, स्लो भी नहीं बनेगा इससे तो, ठीक है, मुझे तो एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है, अगर आपको कोई और वर्ड भी दिखाई देता हो सोल के अलावा तो बताइएगा, ठीक है, वैसे तो इसका आंसर एक ही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। If first, third and sixth letters of the word linguist, first, third
and fourth, fifth, sixth I, ठीक है, आर चेंज टू देयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेटर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेटर्स, देखो LINGUIST, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स, ठीक है। फर्स्ट लेटर कौन सा है भाई? एल, एल से जस्ट पहले कौन सा है? एल से जस्ट पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा आता है? जे, के आता है ना यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड में एन है, एन से पहले एम आता है। और सिक्स में क्या है? आई है, आई से पहले क्या आता है? एच आता है। तो एच हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तीन लेटर्स हमने यहाँ पे चेंज कर दिए। अब क्या बोल रहा है? एंड फोर्थ एंड सेवेंथ लेटर्स आर चेंज टू देयर इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर्स। फोर्थ एंड सेवेंथ, फोर्थ एंड सेवेंथ, ठीक है। देखना ध्यान से, फोर्थ क्या है? जी, जी के बाद क्या आता है? एच, ठीक है। और सेवेंथ क्या है? एस, एस के बाद क्या आता है? टी आता है, ठीक है। ये हमने प्रीसीडिंग कर दिया, आगे के अगला लेटर हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखो ये के हो जाता है, ये एम और ये एच, के एम एच। देखो अब क्या बोल रही है? एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल, देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ लेटर्स ऑफ द न्यूली फॉर्म वर्ड? थर्ड एंड फिफ्थ लेटर्स, ठीक है। ये आई है, ये यू है, ये टी है। तो थर्ड और फिफ्थ लेटर, तो थर्ड तो ये रहा, और फिफ्थ कौन सा है? यू है। तो एम और यू के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने लेटर्स हैं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने इनके बीच में जो है लेटर्स होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एम का वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, एम की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 13 है, ठीक है। और यू की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है भाई, बताओ? यू की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है आप सभी को? हम्म, यू की आती है भाई 21, ठीक है। अब ये कैसे पता चला भाई? ये देखो, इजॉटी याद कर लो, ठीक है। पी क्यू आर एस टी, टी के बाद क्या आता है? यू आता है, टी होता है 20, और 20 के बाद क्या आएगा? 21 आएगा। ऐसे मुझे क्लिक कर गया, ठीक है। तो मैं आपको हर एक वो तरीका भी बता रहा हूँ जैसे मेरे को क्लिक करता जा रहा है। अब क्या करना है मुझे? इनके बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं ये बताना है। तो भाई सिंपल है, 21 माइनस 13, माइनस एक और हम करते हैं, याद है ना आपको? जो एक ये काउंट होता है, इसको भी हमें हटाना होता है। तो 21 माइनस 13 कितना हुआ? 8, 8 माइनस एक कितना हो गया हमारा? 7। 7 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 7 अल्फाबेट्स होंगे इनके बीच में, क्लियर है? ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, आसानी से सॉल्व होने वाले। Second, fifth, and seventh and ninth letter of the given word are changed to their second next letter as per the alphabetical series. Word क्या है? ये रहा word, ये रहा प्रोफिलिक, प्रोफिलैक्टिक, ठीक है। प्रोफाइलैक्टिक जो है ये वर्ड है, इसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ, 12 लेटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन सभी के मैंने नंबर्स लिख दिए। अब ये कौन कौन से बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है, फिफ्थ बोल रहा है। सेकंड नेक्स्ट लेटर एज पर द अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो सेकंड और फिफ्थ का, आर के बाद एस आता है, फिर टी आता है, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला HIJ आता है, ठीक है। और नाइन्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ, सेवेंथ LMN, और नाइन्थ का क्या है? CDE, ये लिख दिया हमने, ठीक है। देन ऑल द लेटर्स आर अरेंज एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द लेटर, ठीक है। इन सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज करा हमने। PTOPYATIC, इनको जो है हमने, ये जो बने हैं ना, इनको क्या करा हमने? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करा। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, आ जाओ, ठीक है। देन हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज आर देयर बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सिक्स लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। अब ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब देखो, इसमें सबसे पहला लेटर क्या है? ए है। अब इसमें टोटल कितने हैं लेटर? देखो, 1 2 3, 12 है ना टोटल, ठीक है, 12 है। तो अब मैं 12 स्पेसेस यहाँ पे बना रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। देखो, ए मैंने यहां पे लिख दिया, ए आ गया सबसे पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ए के बाद बी, सी, डी और ई आएगा, तो ई यहां पर है, ई मैंने लिख दिया। ई के बाद क्या आएगा? एफ नहीं है यहाँ पे, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है, आई ये रहा आई।
फिर जे नहीं है, के नहीं है, एल है, एल ये रहा, एल, जे है, जे ये रहा, ठीक है, जे है भाई, जे भी तो है, ये गलती नहीं करनी हमें, जे है, जे ये रहा, के, एल, एल लिख दिया हमने, ठीक है, एल के बाद एम, एन, एन आ गया यहाँ पे, ठीक है, एन के बाद ओ नहीं, ओ ये रहा, ओ, पी है भाई, पी और पी, दो बार पी है, पी, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी है, टी एक और एक दो, तो टी भी आ गया हमारा दो बार, और बचा क्या हमारा वाई, तो वाई हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, एज पर इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज आर देयर बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, एक दो तीन चार, ये जे, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट, एंड सिक्स लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, सिक्स लेटर कौन सा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ओ, तो बेसिकली जे और ओ के बीच में जो है कितने हमारे लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, ये आपको सवाल पूछा गया है, ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। जे की जो होती है भाई वो होती है 10, ठीक है, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और ओ की कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है, अब इनके बीच में कितने होंगे भाई, चार होंगे, 15 माइनस 10 माइनस एक, चार, चार अल्फाबेट्स होंगे इनके बीच में, बस यही हमारा आंसर है। तो आंसर तक पहुंचने के लिए देखो हमें कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, हमने सबसे पहले तो इसके नंबरिंग लिखी, फिर इसके सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ लेटर को +2 करके लिखा, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नेक्स्ट नहीं उसका भी नेक्स्ट जो नंबर है ना, सेकंड नेक्स्ट नंबर, वो हमने लिखना था, तो वो हमने लिखा सबसे पहले, और उसके बाद हमने क्या करा, बाकी बचे हुए लेटर्स को भी लिखा, फिर इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद लेफ्ट से फोर्थ नंबर पे और राइट से फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर पे, ठीक है, राइट से सिक्स्थ नंबर पे जो लेटर्स हैं जे और ओ, इनके बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं ये निकालने थे, तो काफी अच्छा सवाल था, मतलब अपनी एक अच्छी एक्सरसाइज जो है, माइंड की एक्सरसाइज जो है इस सवाल में होती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम इन सवालों को टैकल करेंगे, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखेंगे, if in the word spiritual position of second and fifth letters is interchange, similarly position of fourth and sixth letters is interchange with seventh and ninth letters respectively, then how many pairs of letters are in the new word have as many letters between them, ठीक है, either forward or backward as they have in the इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो जो बोला गया ना वो काम कर लेते हैं, स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल है, अब इसमें क्या बोला है, पोजीशन चेंज करनी है ना, पोजीशन किस किस की चेंज करनी है, आओ पोजीशन चेंज करनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया मैंने, अब इसमें पोजीशन चेंज करनी है सेकंड और फिफ्थ लेटर की, तो सेकंड और फिफ्थ लेटर आई, इसकी पोजीशन चेंज कर ली, आई ये आ गया, पी यहां पे आ गया, ठीक है, और चेंज किसकी करनी है, सिमिलरली पोजीशन ऑफ फोर्थ एंड सिक्स लेटर्स, फोर्थ और सिक्स लेटर जो है इनकी पोजीशन चेंज करनी है किससे, सेवेंथ एंड नाइन्थ, तो फोर्थ की तो सेवेंथ के साथ चेंज करनी है ना, फोर्थ की सेवेंथ के साथ चेंज करनी है और सिक्स की नाइन्थ के साथ, एल यहां आएगा और टी यहां पे आएगा, ए यहां पे आएगा बचा हुआ, और उसके बाद क्या है, हाँ ठीक है, उसके बाद बचा हुआ क्या है, यहाँ पे आई और ये यहाँ पे एस, ठीक है, ये हमने लिख दिया, तो ये हमारा पूरा का पूरा काम हो गया, ठीक है, ये हमारा नया का नया एक वर्ड बन गया। अब इसमें बताना है कि इस नए वर्ड में जो है कितने लेटर्स हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में, जितने अल्फाबेटिकल सीरीज में होंगे, ठीक है, और गैप्स किन किन के बीच में उतने ही हैं, बेसिकली ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, वर्ड हमारा ये रहा, इसको आप अच्छे से हाईलाइट कर लो, ठीक है, ध्यान से, अब देखना ध्यान से क्या होगा यहाँ पे, तो ए, देखो STUVWXYZ नहीं आ रहा, IJKLMNOP नहीं, IJKL, आई और जे बन गया, आई और एल बन गया एक पेयर, ठीक है, IJK नहीं, LMNO नहीं है भाई, USTUVWX नहीं, PQRST, P और R बन गया एक, ठीक है, PQRST, P और T भी एक बन जाएगा, ठीक है, LMNOP, LMNOPQ, ठीक है, LMNO,
RSTU, आर और यू का एक पेयर बन गया, RSTU, आर और यू का बन गया, VWX, RST, आर और टी का भी एक बन गया पेयर, ठीक है। ABCDEFGHI, ठीक है। TUVWXYZAB, ठीक है। इसका मतलब ये सारे हमारे पेयर बने, किस किस के बने हैं, आई का और एल का बन गया एक पेयर, ठीक है। पी का आर के साथ बन गया है और पी का टी के साथ बन गया है, ठीक है। आर का यू के साथ बन गया है और आर का टी के साथ बन गया है। ये सारे पेयर्स बन गए हमारे, कितने हैं टोटल, 3 और 2 5, यहां पे भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 पेयर बन गए हैं। 5 पेयर जो है इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है। तो सवाल बड़ा ही आसान था, बस काउंटिंग करने में जो है हमें ध्यान रखना है ना, कुछ खास है नहीं इनमें। चलो अगला सवाल देखो। स्केप्टिकल जो है इसमें, अब इसमें भी कुछ ऑपरेशन करने को बोल रहा है स्केप्टिकल, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने क्या आगे देख लिया था कि इसमें जो है सेकंड थर्ड कुछ करके बोला गया है। हाँ, थर्ड फिफ्थ एंड नाइन्थ लेटर आर चेंज टू देयर रिवर्स लेटर्स एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। थर्ड फिफ्थ एंड नाइन्थ, थर्ड क्या है, ई के बाद क्या, ई से पहले क्या आता है, डी आता है, फिफ्थ एस आता है टी से पहले, ठीक है, और नाइन्थ क्या, जे के एल के आता है, ठीक है। तो ये हो गए। और क्या बोल रहा है ये, सेकंड फोर्थ एंड सेवेंथ लेटर आर चेंज टू देयर सेकंड नेक्स्ट लेटर्स, तो सेकंड क्या है, के एल एम, ठीक है। सेकंड फोर्थ, फोर्थ पी क्यू आर, ठीक है। और सेवेंथ, सेवेंथ ये रहा सी डी ई, ई आ गया यहाँ पे, क्लियर, ये आ गया। देन हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स हैज एज मेनी अल्फाबेट बिटवीन देम एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम एस एज इट इज लिखेंगे, आई एज इट इज लिखेंगे, ए एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो हमारा वर्ड बना है ना, इसमें हमें बताना है कि कितने ऐसे लेटर्स हैं जो कि अल्फाबेटिकल सीरीज में उतने ही गैप्स हैं जितने इसमें गैप है, ठीक है। अब ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो टी क्यू STUVWXYZA नहीं, AMNOPQRST नहीं, DEFGHIJ नहीं, आर के बाद एस ये रहा, ठीक है, आर और एस का एक पेयर बन गया हमारा, हाथों हाथ लिख लेते हैं, ठीक रहेगा, STUVW नहीं, STUVW नहीं, IJKLMN, आई और एम का एक पेयर बन गया है, ठीक है। देखो, IJKLMN नहीं, IJKL नहीं, EFGHIJK, EFG, ABCDEFGH, KLMNOPQRS, तो के और एस का एक बन गया पेयर, ठीक है, के और एस का बन गया, देखो KLMNOPQRS, ठीक है। तो 3 पेयर यहां पे बन गया हमें। भाई ये गलती मत करना कि आपको यहां तक कोई पेयर नहीं बन रहा है तो लास्ट वाले को आप देखें नहीं, है ना, कई सारे स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं, मैंने देखे हैं कि यार यहां तक नहीं बना सर, तो हमने सोचा लास्ट वाला क्या बनेगा, छोड़ दिया, और देखो लास्ट वाले ही पेयर बन रहा है पूरा लास्ट वाले के साथ। तो पूरा का पूरा हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों ही चेक करेंगे हमेशा, ठीक है, जब जब हमसे ये चीजें बोली गई हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, आयरॉनिकल। अभी आयरॉनिकल जो वर्ड है ये दिया गया है हमें, देखिए इसको ध्यान से, सभी ध्यान से देखेंगे इसको, आयरॉनिकल वर्ड है, ऑल द वॉवल्स आर चेंज टू देयर सेकंड नेक्स्ट लेटर्स। वॉवल कौन कौन से हैं भाई, देखो ध्यान से, आई, ओ, आई और ए, ये वॉवल्स हैं। वॉवल्स कौन से सेकंड नेक्स्ट लेटर है एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो आई जे के, ओ पी क्यू, आई जे के, ए बी सी आ गया, बोलो हाँ या ना, कर दिया हमने, सेकंड नेक्स्ट लेटर आ गया, ठीक है। एंड देन ऑल द लेटर्स आर अरेंज एज पर द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको क्या करा हमने, अरेंज कर दिया, जितने भी यहां पे अब लेटर्स बने हैं इनको हमने रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब सबसे पहले यहां पे लिखते हैं ना हम, 1 2 3
4 5 6 7 8। तो सी और सी तो यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, ये वाला सी और ये वाला सी गया, ठीक है। फिर उसके बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के आ जाएगा, के और के आ जाएंगे, ठीक है। फिर एल आ जाएगा ये, ठीक है। फिर एम के बाद एन आ जाएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आ जाएगा और फिर आर आ जाएगा, ठीक है। ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया। अभी क्या बोल रहा है, अब इनके बीच में वही बताना आपको कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल के बीच में जो सीरीज होती है, ठीक है, जो गैप्स होते हैं, वैसे ही इसमें कितने लेटर्स में गैप है ना, बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, एक दो तीन चार पांच, के बीच में, और थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, वन टू थ्री, के बीच में, यहां पे भी के है और यहां पे भी के है। इनके बीच में कितने लेटर्स होंगे भाई, के और के बीच में? जीरो, जीरो लेटर्स होंगे, है ना। और यही हमारा आंसर भी है। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो, है ना, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, वन टू थ्री, ठीक है। टोटली आठ है इसमें, है ना, चार और चार आठ, ठीक है, सही बात है। तो सही है हमारा आंसर भी। अगला सवाल देखो, प्रूडेंशियल जो है, इसमें कितने पेयर ऑफ लेटर्स बन रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन वाला? तो ये आप कर लेंगे आप सभी? बोलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हम्म, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बहुत सिंपल है। प्रूडेंशियल, इसमें बताना है कितने लेटर्स हैं, ठीक है, जैसे कितने पेयर्स हैं जिनके फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में ही जैसे इसमें अरेंजमेंट है वैसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंजमेंट होगा। तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। और हाँ, डी ई, डी ई का एक पेयर बन गया, डी ई एफ जी एच आई जे, डी ई एफ जी नहीं, ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच आई, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आई जे के ए बी नहीं, तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए और ई बन गया, ठीक है, एफ जी एच आई नहीं, आई जे के एल एम एन ओ यू, टी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। दो ही पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो डी और ई का बन रहा है और ए एंड ई का बन रहा है, ठीक है। चेक कर लेना भाई। आगे बढ़ते हैं, सेम पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में देख लेना आप। परफोरेट, ठीक है, निकाल पाएंगे आप सभी, है ना, निकाल लेना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आंसर आया आप सभी का, ठीक है। करिए, चलो अगला सवाल देखते हैं। Each vowel of the word adjective is substituted with the next letter of the English alphabetical series and each consonant is substituted with the letter preceding it, ठीक है। तो यार मैं, चलो मैं कर ही देता हूँ यार, फिर आप बोलोगे कि सर ये क्या, मतलब हम ही कर लेते तो फिर आप क्या कर रहे हो, है ना। बोल देते हैं कई बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। परफोरेट, ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ई एफ जी एच आई जे के एल, आर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एफ जी एच आई जे के, एफ जी एच आई, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आर एस टी, आर एस टी, आर और टी बन गया, ठीक है। ए बी सी टी यू नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो दो यहाँ पे पेयर बने हैं, पी और आर एज वेल एज आर एंड टी, ठीक है, ये दो पेयर बने यहाँ पे, तो दो इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो क्या बोल रहा था ये एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव में क्या बोला जा रहा है? एडजेक्टिव में बोला जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे वॉवल्स है ना, उन सभी को नेक्स्ट लेटर में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको मतलब प्रीसीडिंग लेटर में। तो ए क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो ये जेड हो जाएगा, सॉरी ये तो वॉवल है ना यार, तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, डी कॉन्सोनेंट है तो ये सी हो जाएगा, जे कॉन्सोनेंट है तो ये आई हो जाएगा। ई के बाद आता है एफ, सी से पहले आता है बी, टी से पहले क्या आता है एस, आई के बाद क्या आता है जे, एस टी यू वी। ठीक है, यू आएगा यहाँ पे, हाँ यू वी, हाँ ठीक है। ई के बाद क्या आता है एफ आता है। ठीक है, ये सारे हमारे फाइनल लेटर जो है बन गया है, फाइनल वर्ड हमारा ये बन गया है। क्लियर है? अब देखो इसको ध्यान से, हाउ मेनी वॉवल्स आर प्रेजेंट इन द न्यू अरेंजमेंट। नए अरेंजमेंट में कितने वॉवल्स प्रेजेंट है ये आपको बताना है। तो कितने वॉवल्स प्रेजेंट है अभी, तो बहुत ही आसान है, एक, एक और दो। ठीक है, दो ही प्रेजेंट है, तो दो इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल था बोलो, बहुत ही आसान सवाल था ये तो। हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द आर देयर इन द वर्ड एंट्रेंच, entrench which has as many letters in any direction either forward or backward as they have in this। ठीक है, इन अल्फाबेटिकल सीरीज। तो देखो एंट्रेंच के लिए ई एफ जी एच आई जे के एल, ई एफ जी एच आई जे के एल, एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, आर एस टी यू, आर एस टी यू वी, ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच, ई और एच बन गया देखो, ई के बाद एफ जी एच। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस, एन ओ पी, सी डी ई एफ जी एच आई, सी के बाद एच आई जे के एल एम एन, एच और एन का बन गया देखो, एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ई और एच का पेयर बन गया है यहाँ पे, और एच एंड एन का एक पेयर बन गया है, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल जो है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट में हमें दिख जाएंगे, और हमें इन्हीं को ही बस पहचानना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है हमें। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब ये एवेंजर्स की बात कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, एवेंजर्स जो है यहाँ पे even numbered positions from left to right in the this are changed to their previous letters as per the English dictionary series। ठीक है, then which of the following meaningful words can be formed using second, third, sixth and eighth letters of the new word। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो एवेंजर्स है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, तो जितने भी हमारे इवन लेटर्स पे है ना, उन सभी को हमने क्या करा है, चेंज करा है। कैसे चेंज करा है, इवन नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट साइड, ठीक है, आर चेंज टू देयर प्रीवियस लेटर्स। तो प्रीवियस लेटर्स तो मतलब ये यू आ गया है, ठीक है, ये एम आ गया है, ये क्या है, डी आया है, और ये क्या आया है, पी क्यू आर आया है। ठीक है, और ये आर एज इट इज है, ये जी एज इट इज है, ठीक है, ये ई एज इट इज है, और ये ए एज इट इज है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग सेकंड, थर्ड, सेकंड दैट इज यू, थर्ड दैट इज ई, ठीक है, सिक्स्थ एंड एट्थ, सिक्स्थ इज डी एंड एट्थ इज व्हाट आर। इसको यूज करके हम कौन सा एक जो है मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो एक बात बताओ, डी यू आर ई, आर ए जी ई तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, आर ए जी ई तो हो ही नहीं सकता। अब डी यू आर ई जो है कोई वर्ड मुझे तो याद नहीं है, रूड जरूर मुझे मालूम है, ठीक है, तो रूड एक वर्ड एकदम परफेक्ट है मुझे लगता है, और बाकी जो है सेकंड, ये ड्यूर जो है ये कोई वर्ड शायद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। एक बार मैं देख लेता हूँ, बाकी आप लोगों की अगर वोकैबुलरी अच्छी है देन आप सभी को पता तो चली गया होगा कि कैसे करेंगे इसको। हाँ, ये नहीं है भाई, कोई भी वर्ड नहीं है ये। ठीक है, तो ये एक चीज थी जो हमें यहाँ पे देखनी थी, तो एक जो है फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने हैं, एक सिंगल वर्ड बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो अच्छा विच भी पूछा था इसने तो वैसे भी,
ठीक है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ आर देयर इन प्रपोर्शनल ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ओनली बैकवर्ड डायरेक्शन, अब यहाँ पे सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन की बात बोल रहा है। ठीक है, तो प्रमोशनल, प्रमोशनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या करेंगे हम इसमें, प्रमोशनल में LMN OPQRSTUV, ठीक है, LMNOQRSTUV। तो एक तो L और O हो गया और एक L एंड N हो गया। ठीक है, ABCDEFGHIJ नहीं है, N और O के साथ भी नहीं आएगा फिर, क्योंकि इसकी फॉरवर्ड सीरीज में हम चेक कर चुके हैं। IJKLMNO नहीं, TPQRSTUVWXY, LMNOPQR, O और R एक बन गया पेयर। ठीक है, O एंड R का एक पेयर बन गया, LMNOPQRS। ठीक है, MNOP, M और P भी बन गया, देखो M एंड P भी बन गया एक पेयर, MNOP, OPQ RS नहीं भाई। तो ये ही हमारे चार पेयर्स बनेंगे यहाँ पे, LO LN OR एंड MP। ठीक है, ये हमारे पेयर्स बन चुके हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनके बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज में जितने लेटर्स होते हैं उतने ही यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अगला सवाल देखो, डिस्कवरी की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे डिस्कवरी। तो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिस्कवरी, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज एन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, सेम चीज बोलेगी ये, तो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से देखना है ना, दोनों डायरेक्शन से हमें काम करना है, एक डायरेक्शन से नहीं। ठीक है, चलो, DEFGHIJKL नहीं, IJKLMNOP नहीं, STPQRSTUV, S और V आ गया, UVWXY, S और Y भी आ गया। देखो, एक तो S और V आ गया है, ठीक है, और एक आ गया है S एंड Y, दो बन गए यहाँ पे। ठीक है, STUVWXY, ठीक है, CDEFDEFGH नहीं, LMNOPQRS, OPQR, O एंड R जो है एक और बना दिया है इन्होंने, O एंड R। ठीक है, STUVWXY, V एंड Y एक बन गया, देखो V एंड Y एक बन गया। ठीक है, V STUVWXYZA नहीं, VEFGHIJK, तो आई यहां पे होता तो होता कुछ, FGR STUVWXY नहीं है, जिसका मतलब यहाँ पे चार पेयर हमारे बनते हैं। ठीक है, यहां पर भी हमारे कितने पेयर बन रहे हैं, चार पेयर ऑफ ऐसे लेटर्स मिल रहे हैं हमें, जो कि यहां पर इस तरीके से अरेंज्ड है, जैसे कि उनमें गैप होते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो आज का चैप्टर जो है हमारा यहीं पे ही समाप्त होता है। हमने काफी डिफरेंट और भिन्न तरीके के जो सवाल थे वो सभी हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को काफी कुछ यहाँ पे सीखने को जरूर मिला होगा, चीजें काफी हद तक समझ में आई होंगी। अगर कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई हैं तो जैसा कि मैं हर बार आपको बोलता हूं, दोबारा से उस पर्टिकुलर पार्ट को या उस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, पेशेंस रखिए, देखिएगा उसको दोबारा से, 100% आपकी जो है समझ आ जाएगी उस सवाल में। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइप में जरूर आपको समझ आ जाएगी, ये पक्की बात है। और इससे बाहर आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। काफी सारे सवाल हम लोगों ने देखे हैं यहाँ पे, काफी अच्छे क्वेश्चन टाइप्स भी हमने सॉल्व करे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वन सच सेशन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थॉरोली। ठीक है, तो इसलिए हमें कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता अब नहीं है। अगला चैप्टर चालू होगा अगली क्लास में, तो तैयार रहिएगा इसके लिए अच्छे से। 16 जून हमारा टारगेट है ही है, जिसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं सी सेट 2024 के लिए। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में इसी एनर्जी के साथ, सेम एंथुजियाज्म के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप इट्स गोइंग टू बी रियली रियली वंडरफुल सेशन फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।